अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 जो है ये साइंस लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 है। साइंस की फिज़िक्स पोर्शन पढ़ रहे हैं। साइंस की फिज़िक्स पोर्शन में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 है, यानी साइंस की 7वीं चैप्टर से फिज़िक्स पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। अच्छा, इस लेक्चर नंबर 6 में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो यहाँ साइड के ऊपर मैंने लिखी है। पॉइंट्स टू बी डिस्कस, वो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो ये हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट्स हमने डिस्कस करने हैं कि प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं और प्रेशर के यूनिट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल ऑन प्रेशर, एग्जाम्पल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं बुक में गिवन है, वो मैंने आपको सॉल्व करवाने हैं और बताने हैं कि वो मैं कहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ। और लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल या एक क्लास में क्वेश्चन नंबर 7.13 एज असाइनमेंट देना है, वो आपने सॉल्व करना है, फिर उसको मेरे पास फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं? यूनिट्स ऑफ प्रेशर, एग्जाम्पल्स ऑन प्रेशर और असाइनमेंट्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो मास का सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम हुआ। मास को हम मेजर करते हैं किस चीज़ में? मास को हम मेजर करते हैं, मास को एम से जाहिर करते हैं। तो मास की मेजरमेंट या पैमाइश किस चीज़ से करते हैं? किलोग्राम में। किस चीज़ में? केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम। मास की पैमाइश हम किस चीज़ में करते हैं? किलोग्राम्स में करते हैं। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। सो मास इज मेजर्ड या मास की पैमाइश की जाती है किस यूनिट में? किलोग्राम में। तो किलोग्राम क्या हुआ? एसआई यूनिट है। अदर यूनिट्स भी होते हैं मास के, जैसे ग्राम्स, ठीक है, पाउंड एक्सेट्रा, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो मास का यूनिट क्या हुआ? केजी जो है ये इसका सैंपल है, इसको क्या क्या है टोटल नाम? किलोग्राम। सो एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, बार बार बता रहा हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इसको हम चैप्टर नंबर 8 में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने जस्ट इतना याद रखना है कि मास का यूनिट इंटरनेशनल, एसआई शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। इसी तरह आप लेंथ को एल से जाहिर करते हैं और लेंथ का यूनिट सपोज 10 मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ के दूसरे भी यूनिट्स होते हैं जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, फीट, यार्ड। तो मीटर क्या हुआ? एसआई यूनिट हुआ किस चीज का? लेंथ का। सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हम लेंथ को किस चीज में अमूमन नापते हैं? मीटर्स में। जैसे लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर। एम स्टैंड फॉर मीटर एंड मीटर इज दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल ये एक सिस्टम है यूनिट्स का, उसमें उसी सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। वरना और भी यूनिट्स होते हैं जिसको हमने तफसील से बाद में एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा आप और देखें, फोर्स को मैंने पढ़ाया था आपको। फोर्स को एफ से जाहिर करते हैं। सपोज 50 न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया न्यूटन। फोर्स का यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। आज हमारा टॉपिक यूनिट्स ऑफ प्रेशर है, तो इन चीजों को मैं इसलिए डिस्कस करवा रहा हूं क्योंकि हमने जाना है प्रेशर की तरफ। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। तो मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। लेंथ का यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। इसी तरह फोर्स का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या है? न्यूटन है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में फोर्स का यूनिट क्या होता है?
न्यूटन। इसी तरह एरिया का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू सपोज 3 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर एरिया का क्या होता है, SI यूनिट। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी तरह और भी यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल में एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो जिस तरह हमने ये यूनिट डिस्कस कर लिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो प्रेशर के फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि प्रेशर के यूनिट्स क्या होंगे। तो देखते हैं, फिर इसको डिफाइन भी करते हैं। देखें, ये फार्मूला हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, प्रेशर इज इक्वल टू, क्या है ये फार्मूला ऑफ, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, फार्मूला ऑफ प्रेशर या रिलेशन बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड एरिया। क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिंबॉलिक शक्ल में कि हमने पी प्रेशर को P से जाहिर करते हैं, फोर्स को F से और एरिया को A से, तो ये क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम प्रेशर का यूनिट निकाल सकते हैं। देखें, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट हमारे पास है, यहां पर लिख दें, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। इसको किस चीज से जाहिर करते हैं, N से जाहिर करते हैं। एरिया का यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। अब ये वीडियोस यहां पर पुट कर देते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। सो प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन को N से जाहिर करते हैं, कैपिटल N से, डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या पुट कर ली, न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ, देखिए प्रेशर इस चीज के बराबर है ना, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आ सकती है, वो वैल्यू या मैग्नीट्यूड को हमने या नंबर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ, नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है हमारे पास, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किस चीज का यूनिट है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इज यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, या इसको पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, न्यूटन। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ये इसकी पावर क्या है, 2 है, तो 2 जब ऊपर आप इसको लेके जाएंगे नोमिनेटर में, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, -2। ये एक ही चीज है। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। तो इसको और मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस चीज को, न्यूटन इज रीड एज, कैसे पढ़ते हैं, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। पास्कल is denoted by PA,
तो प्रेशर की कौन सी यूनिट हो गई? एक यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट क्या है प्रेशर का? पास्कल। और पास्कल किस चीज के बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पास्कल क्या है? पास्कल इज बेसिकली द नेम ऑफ ए फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेसी पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल का जो यूनिट है ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है। कौन सा साइंटिस्ट है? ब्लेसी पास्कल। ब्लेसी पास्कल वाज ए फ्रेंच यानी फ्रांस से ताल्लुक रखने वाला एक साइंस नाम था, फ्रेंच साइंटिस्ट। यानी ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? पास्कल। और पास्कल को हम जाहिर करते हैं PA से। अब पास्कल क्या चीज है? पास्कल एक फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है ब्लेसी पास्कल। किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर? ब्लेसी पास्कल वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये यूनिट रखा गया है प्रेशर का यूनिट। हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो दो यूनिट हमारे पास प्रेशर के आ गए। सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं। चलते हैं अब 1 पास्कल कितना प्रेशर है इसको डिफाइन करते हैं। 1 पास्कल कितना प्रेशर है इसको डिफाइन करते हैं, या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना प्रेशर है। डिफिनेशन ऑफ 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको डिफाइन करते हैं। कि अब आप सोच रहे होंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना प्रेशर होगा या 1 पास्कल कितना प्रेशर होगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल कितना प्रेशर होगा। तो इसको मैं डिफाइन करवा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूं। If a force of 1 Newton is acting perpendicularly on 1 square area, on 1 square meter area, on 1 square meter, 1 square meter area of an object, then the pressure exerted on this object will be then this pressure will be called 1 Pascal or 1 Newton पर मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स गौर कर लें, क्या नहीं लिखा हुआ है? इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री का जाविया बना रहा हो, अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली अप्लाई करेंगे और उस सरफेस की जो एरिया है वो 1 स्क्वायर मीटर है, तो आप उस सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ पर फिगर के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये जो एरिया है ये कितना है? ये एरिया बराबर है 1 स्क्वायर मीटर। ये एरिया कितना है? 1 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ इस एरिया के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा हूँ, यानी बोर्ड के ऊपर तो मैं ड्रा नहीं कर सकता। मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर ऐसे
फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये कितना है, 1 न्यूटन है, तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो समझ आ गया आपको। अगर आप किसी ऐसे सरफेस एरिया, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की ऐसे सरफेस एरिया के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे कि सरफेस एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अब 1 न्यूटन फोर्स की वजह से उस सरफेस एरिया के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होगा या पैदा होगा वो कितना होगा, 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। If a force of 1 Newton is acting perpendicularly on 1 square meter of an object, then this pressure will be called 1 Pascal. अगर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर, तो इस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, 1 पास्कल प्रेशर या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर होगा। तो ख्याल रहे कि ये फोर्स किस तरह है, परपेंडिकुलर है, यानी सरफेस और एरिया के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री का। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से हमारा मतलब ये है कि एरिया की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है और एरिया की विड्थ भी 1 मीटर है। सो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर यानी एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विड्थ। सो इसकी एरिया कितनी बन जाएगी, 1 स्क्वायर मीटर। अब अगर आप एरिया 1 स्क्वायर मीटर रखेंगे और इस एरिया के ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस एरिया के ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल होगा। तो ये डिफिनेशन आप लिख के आप याद कर सकते हैं। मैं मैथमेटिकल फार्मूले से भी आपको यही डिफिनेशन एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूंगा। देखें जरा मैथमेटिकल फार्मूले से, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसके ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि प्रेशर कब 1 पास्कल होगा, इफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। तो फिर इसको पुट कर दें ऊपर फार्मूले में, फोर्स क्या है 1 न्यूटन, एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर। अब 1 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या है हमारे पास 1, यहां क्या रह गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। तो देखिए जरा, फी इज इक्वल टू 1 पास्कल। क्यों, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। देखें, प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ फोर्स एक्टिंग, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी is such that the area is 1 meter square and the applied force is 1 newton। अगर आप इतने सरफेस एरिया के ऊपर कि इसकी एरिया कितनी है 1 मीटर स्क्वायर है, इस पे लगने वाला फोर्स कितना है 1 न्यूटन है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर 1 पास्कल होगा या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये हमारे यूनिट्स ऑफ द प्रेशर थे। दोबारा सुन लें, यूनिट ऑफ द प्रेशर हमने क्या निकाले, Newton per meter square is the unit of pressure, or Newton per meter square is also called Pascal, and Pascal is the name of the scientist। ये किस साइंटिस्ट का नाम है, फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले ब्लेसी पास्कल के नाम के ऊपर ये यूनिट रखा गया है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, और पास्कल के लिए अलामत या सिंबल क्या यूज की जाती है, PA। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूं कि मैं एग्जांपल कहां से सॉल्व करवा रहा हूं। तो ये मैं करवा देता हूं, लास्ट में आपको एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने देना है। एग्जांपल्स पॉइंट नंबर 2, क्या करना है पॉइंट नंबर 2 में, एग्जांपल सॉल्व करने हैं ऑन प्रेशर के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने हैं। ये मैं बुक से लिख के मैंने एग्जांपल नंबर 7.1 बुक में है, बिल्कुल इस टॉपिक के बाद, यूनिट्स ऑफ द प्रेशर के बाद एग्जांपल नंबर 7.1, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 7.1 में ये लिखा हुआ है, द वेट ऑफ ए स्टूडेंट
द वेट ऑफ ए, आप बुक को अपने सामने रख के सॉल्व कर लें। द वेट ऑफ ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन अर्थ, स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस is 500 Newton. The surface area of the earth below his both feet, the surface area of earth below his both feet is 0.05 square meter. Find the pressure exerted on the earth. Find the pressure exerted on earth. डियर स्टूडेंट, ये सवाल है, ये क्या है, ये सवाल है, ये किताब में गिवन है, इसकी आपने सॉल्यूशन बतानी है। वो कह रहे हैं द वेट ऑफ ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक स्टूडेंट है, सपोज हमारे क्लास का एक स्टूडेंट है, वो जमीन के ऊपर खड़ा है, उस स्टूडेंट की वेट कितनी है, 500 न्यूटन है। द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जमीन की सतह जो उसके दोनों पैरों के नीचे आता है, वो कितना है, 0.05 मीटर स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट जो खड़ा है, जिसकी वेट 500 न्यूटन है और इसकी दोनों पैरों के नीचे आने वाला जमीन कितना है, 0.05 स्क्वायर मीटर है। अब आप ये मालूम कर दें कि ये स्टूडेंट जमीन की सतह के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर आपने मालूम करना है। मैं आपको यहाँ पर एक देखें, ये सपोज ये इसके दोनों फीट्स हैं, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसकी पीठ के नीचे, ये दोनों पीठ के नीचे के जो एरिया है वो कितना है, 0.05 मीटर स्क्वायर है। इसकी दोनों पीठ के नीचे जो एरिया है वो कितना है, ये है। और इस स्टूडेंट की जो टोटल वेट है, यानी फोर्स है या न्यूटन वेट है हमारे पास, वो किस चीज के बराबर है, 500 न्यूटन के बराबर है। तो ये स्टूडेंट इस सरफेस के ऊपर जो इसके पैरों के नीचे हैं, इनके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर आपने मालूम करना है। देखें सॉल्यूशन हमने, अब ये किताब में या एग्जाम में गिवन होगा ये डेटा, इसमें से आपने क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। सो देखें सॉल्यूशन, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, क्या दिया गया है, गिवन डेटा क्या चीजें हमें दी गई है जी, शाबाश। वेट गिवन है, वेट एक किस्म की क्या है, फोर्स है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वेट क्या है, एक किस्म की फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एफ एंड दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। और एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 0.05 स्क्वायर मीटर। क्या मालूम करना है, इसको आप यहां पर लिख दे, टू फाइंड, क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर को पी से जाहिर करते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कर दें, क्योंकि हमने ये क्या करना है, इसको मालूम करना है। क्या मालूम करना है, वेट एक किस्म की फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 0.05 मीटर स्क्वायर। टू फाइंड, क्या चीज तलाश करनी है, मालूम करनी है प्रेशर। प्रेशर को मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, क्या है, एरिया, फोर्स और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो वैल्यूज पुट कर दें, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, वैल्यू पुट कर दें, P इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां से आगे कंटिन्यू रख रहा हूं, ठीक है। फार्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। Pressure is P is equal to F divided by A. Putting values of F and A. Putting values
वैल्यूज पुट कर दें। P इज इक्वल टू F की कीमत कितनी है 500 है, तो 500 पुट कर दें। एरिया की यूनिट आप यहाँ पर ना लगाएं, लास्ट में आपको पता है कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है। 0.05 स्क्वायर मीटर। अब इसको आपने सॉल्व करना है, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। P इज इक्वल टू 500, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 0.05। आप इसको यहाँ पर यूनिट आप ना लिखे, लास्ट में फिर लिख दें। आप इसको देखिए 500 डिवाइडेड बाय 0.05, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है 500 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इन पॉइंट को आप खत्म कर दें, पॉइंट के नीचे 1 जितने जीरोस हैं उतने, जितने डिजिट्स है उतने जीरोस, तो ये क्या हो गए, ये खत्म हो गए, 100 आ गया। अब इस डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये नोमिनेटर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। P इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। जब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सो P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, P इज इक्वल टू 10,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें साथ में रफ, और P इज इक्वल टू 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दादा 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10,000 पास्कल। तो ये जो स्टूडेंट अपने पैरों के नीचे जमीन के ऊपर प्रेशर लगा रहा था वो कितना था, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10,000 पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर कौन सा था, एग्जांपल नंबर 7.1 था। दोबारा देखें, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया था, प्रेशर फार्मूला ये है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। वो वैल्यूज हमने प्रॉब्लम से निकाल दिए थे, तो वैल्यूज पुट कर दिए 500 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैंने क्या लिखा, 500 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। सो पॉइंट रिमूव करके जितने दो डिजिट्स थे 2 जीरो लगा दिए। फिर उसके बाद जब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो नोमिनेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, 100 ऊपर चला जाएगा और ये राजा कैंसिलेशन करके आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल एक और है, वो एमसीक्यूज है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एक प्रॉब्लम का टाइप है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ निशान नहीं लगाऊंगा बल्कि सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, कौन सा एमसीक्यूज है आप अपने बुक में फिर देख लें। एमसीक्यूज है बुक में, एमसीक्यूज नंबर 2 ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम सिर्फ आपको निशान, सही निशान लगा के नहीं देंगे बल्कि आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। ये कहता है कि ए फोर्स ऑफ 10,000, a force of 10,000 न्यूटन इज एक्टिंग, एक 10,000 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है ऑन 0.2 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ सरफेस, what will be the pressure on it, what will be the pressure on it। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें एक फोर्स है, वो 10,000 न्यूटन की फोर्स है, वो अमल कर रही है 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। तो इस एरिया के ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, जी गिवन डेटा फोर्स कितना है, यहां पर लिख दें, गिवन डेटा दिए गए चीजें क्या है हमारे पास, फोर्स F से जाहिर करते हैं, ये कितना है 10,000 न्यूटन है, एरिया को A से जाहिर करते हैं, A दैट इज इक्वल टू 0.2 स्क्वायर मीटर। टू फाइंड क्या मालूम करना है, शाबाश, क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। सो प्रेशर को किस चीज से जाहिर करते हैं, प्रेशर को P से जाहिर करते हैं और P को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये मालूम करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास,
फार्मूला हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो इसको सैम्पल्स में लिख देते हैं F डिवाइडेड बाय A। वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। P इज इक्वल टू F की कीमत कितनी है 10,000। प्रेशर की कीमत कितनी है, फोर्स की कीमत कितनी है 10,000। फोर्स की कीमत 10,000 और एरिया की कीमत कितनी है डिवाइडेड बाय एरिया कितनी है 0.2। यूनिट हम लास्ट में लगाएंगे, प्रेशर के बार बार हम इसको लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज मैंने पुट कर दी। P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। F क्या है 10,000 और एरिया क्या है 0.2 स्क्वायर मीटर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाया था। वो क्या था जी, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं P इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2। इसी तरह अमल करके मजीद इसको इधर से लिखते हैं। P इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट खत्म करके जितने डिजिट है वो उतने जीरोस लगा देते हैं, तो ये पॉइंट ये खत्म हो गया। अब इसको डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। 10,000 मल्टीप्लाई बाय, देखें जब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नोमिनेटर 10 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर 10 ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10। So P is equal to 5,000 multiplied by 10. So P is equal to 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट या पास्कल भी आप लिख सकते हैं दोनों। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला हमने क्या मालूम करना था, प्रेशर का फार्मूला F डिवाइडेड बाय A। P इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2। फिर P इज इक्वल टू दिस, पॉइंट खत्म करके 10 लगाया, फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया आपस में 10 और इस 5,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50,000 पास्कल आप कह सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।